हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। मैस वर्कर, मैस हेल्पर, साथ में ही कुक, हेड कुक और खान पान सहायक एवं खान पान सुपरवाइजर की परीक्षा के लिए नॉलेज मंडली लेकर के आया है एक बिल्कुल नायाब सीरीज। और इस सीरीज को नाम दिया गया है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा यानी कि खाटू श्याम जी सीरीज पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 61। यह फल पतले एपिकार्प, मांसल, मीसोकार्प और पत्थर जैसे कठोर एंडोकार्प वाला होता है। तो वो फल आपको पहचानना है। इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। द फ्रूट हैविंग थिन एपिकार्प, फ्लैसी मीजोकार्प एंड स्टोन लाइक हार्ड एंडोकार्प। यानी कि तीन परतें होती हैं फल की, जिसके सबसे आंतरिक भाग को एंडोकार्प कहते हैं, मिडल पार्ट को मीजोकार्प और सबसे बाहरी भाग को एपिकार्प कहते हैं। इनकी सभी की विशेषता बताई गई है। जो सबसे बाहरी भाग है एपिकार्प है वो पतला होता है, और मीजोकार्प यानी कि मिडल पार्ट है वो मांसल होता है, फ्लैसी होता है। और सबसे अंदर का पार्ट है एंडोकार्प, वो कठोर होता है, पत्थर जैसा कठोर होता है। तो वो फल कौन सा है जिसमें ये तीनों परतें होती है? तरबूज में, खुबानी में, नींबू में या कीवी में? कौन से फल में तीन लेयर पाई जाती हैं और वो इस तरीके से विशेषताओं के अनुसार होती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। खुबानी एप्रीकोट है, उसमें इस प्रकार के तीन लेयर होती है। एपिकार्प, मिडिल का मीजोकार्प और सबसे अंदर एंडोकार्प। जो एपिकार्प बाहरी है वो पतला होता है, मीजोकार्प है मांसल होता है, और सबसे अंदर का एंडोकार्प है वो पत्थर जैसा कठोर होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और साथियों, नॉलेज मंडली आपको दिखा रहा है खुमानी किस तरीके का होता है। तीन लेयर यहाँ पर आप देखिए। सबसे बाहर की लेयर है वो पतली है, जिसको एपिकार्प कहते हैं, ये छिलका है, पतला होता है। इसके बाद में मिडल पार्ट है, बीच का एरिया है, वो मांसल होता है, फ्लैसी होता है, खाने योग्य होता है। और सबसे अंदर का भाग है जिसको आप एंडोकार्प बोल रहे हैं, ये कठोर है और इसको आप गुठली बोल रहे हैं। तो तीन पार्ट पाए जाते हैं। कौन से फल में पाए जाते हैं? क्योंकि हम खान पान के बारे में पढ़ रहे हैं तो फलों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 62। डैश को रोकने के लिए सभी तेलों को एयर टाइट कंटेनर में सील कर देना चाहिए। इंग्लिश वर्जन देखिए। ऑल ऑयल्स शुड बी सील्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स टू प्रिवेंट। क्या रोकने के लिए सभी तेलों को एयर टाइट कंटेनर में सील कर देना चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए। विकिरण है, या ऑक्सीकरण है, या पिघलने से बचने के लिए, या परिवर्तन से? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। और ऑक्सीडेशन जब हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? बासी हो जाएगा, रेंसिडिटी आ जाएगी। इसलिए सभी प्रकार के तेल है उनको एयर टाइट कंटेनर में रखना होगा, सील पैक करना होगा। किससे बचने के लिए? ऑक्सीकरण से। और ऑक्सीकरण के बाद में क्या हो जाता है? उसकी रेंसिडिटी हो जाती है, मतलब कि वो सड़ जाता है, बासी हो जाता है। इससे बचने के लिए तेलों को एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 63। सुअर से प्राप्त वसा कहलाती है। सुअर से जो वसा प्राप्त होती है, फैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिग इज कॉल्ड एज। जो पिग से फैट प्राप्त होती है उस वसा को क्या कहते हैं? चर्बी कहते हैं, या ठोस चर्बी कहते हैं, या कुक्कुट वसा कहते हैं, या तेल कहते हैं? क्या बोलेंगे? जो सुअर के शरीर से प्राप्त वसा होती है उसको क्या कहेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, चर्बी यानी कि लाड बोलेंगे। चर्बी किसको कहते हैं? सुअर के शरीर से प्राप्त होने वाले फैट को चर्बी या लाड कहते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और सुअर से प्राप्त वसा कैसा दिखाई देता है, लाड कैसा दिखाई देता है, वो आप देख लीजिए। इस प्रकार की वसा को आप क्या बोल रहे हैं? लाड बोल रहे हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? लाड बोल रहे हैं। और नॉर्मली इसको आप क्या कहते हैं? चर्बी कहते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और अगला सवाल देख लेते हैं। 64। भोजन के उस घटक की पहचान करें जो हमारे शरीर में विकास और मरम्मत की भूमिका निभाता है। आप कई प्रकार के भोजन प्राप्त कर रहे हैं, परंतु जो हमारे शरीर के विकास के लिए और मरम्मत के लिए जरूरी होता है वो कौन सा घटक है? इंग्लिश वर्जन भी देखिए। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट प्लेज द रोल ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर इन आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स है, या ट्राइग्लिसराइड्स है, या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, या प्रोटीन है?
भोजन के उस घटक को, इनमें से कौन सा घटक है जो हमारे शरीर के विकास में और मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन है हमारे डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, और साथ में मरम्मत के लिए भी जरूरी होता है, प्रोटेक्शन के लिए भी जरूरी होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 65। हेम और चिकन सलाद सलाद की किस श्रेणी में आता है? हेम सलाद और चिकन सलाद है वो किस प्रकार की सलाद कहलाती हैं? प्रोटीन सलाद, पास्ता सलाद, सैप का सलाद, क्षुधावर्धक सलाद। तो किस प्रकार की सलाद है कहलाती है हेम और चिकन सलाद? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रोटीन सलाद। हेम और चिकन सलाद है वो प्रोटीन सलाद की श्रेणी में आती है, प्रोटीनस सलाद कहलाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए आप, प्रोटीनस सलाद कौन कौन सी होती हैं? ये प्रोटीन सलाद है, जितने भी बीन्स होते हैं या पल्सेज होती हैं उनसे आपको क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है, इसलिए आप इनको क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन सलाद बोल रहे हैं। प्रोटीन सलाद हेम सलाद है, चिकन सलाद है, ये भी प्रोटीन सलाद कहलाती है। तो सलाद के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, आपको याद रखने हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 66। क्लब सैंडविच इसका उदाहरण है। क्लब सैंडविच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बुफे सैंडविच, पारंपरिक सैंडविच, बंद सैंडविच, फैंसी सैंडविच। तो क्लब सैंडविच है वो किस प्रकार के सैंडविच है? कौन सी श्रेणी का सैंडविच हो जाएगा? इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लब सैंडविच है किस प्रकार का सैंडविच है? क्लोज्ड सैंडविच है, इसको आप क्या बोल सकते हैं? ये क्लोज्ड प्रकार का सैंडविच है। तो बहुत ही अच्छी बात बता दी गई है, क्लब सैंडविच इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सैंडविच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। और नॉलेज मंडली चित्रों के माध्यम से भी आपको बता रहा है ये क्लोज सैंडविच कहलाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। और अगला सवाल आ गया हमारा 67। समुद्री भोजन या सब्जी स्टू अक्सर दूध या क्रीम के साथ परोसा जाता है। सी फूड और वेजिटेबल स्टू ऑफन सर्व्ड विद मिल्क और क्रीम। मतलब कि सी फूड है, समुद्री भोजन और सब्जी स्टू है वो अक्सर दूध और क्रीम के साथ में परोसे जाते हैं। तो किस प्रकार की चीजें हैं वो? कौन से समुद्री भोजन है या वेजिटेबल स्टू है जो दूध और क्रीम के साथ में परोसे जाते हैं? उनको आप क्या कहते हैं? बेलोते बोलते हैं, या चौडर बोलते हैं, या सूप बोलते हैं, या शोरबा बोलते हैं। आप मैस हेल्पर कुक, हेड कुक, सीए, सीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई नया तरीका तो हमें बता दीजिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, चौडर कहते हैं वो समुद्री भोजन और सब्जी स्टू जो दूध और क्रीम के साथ परोसा जाता है उसको क्या कहते हैं? चौडर बोलते हैं। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और नॉलेज मंडली आपको बता रहा है चौडर क्या है, चित्र देख करके बताइए, इमेज देख करके बताइए। ये चौडर है यानी कि समुद्री भोजन और सब्जी स्टू है, इसको किसके साथ में परोसा जा रहा है? दूध या क्रीम के साथ में परोसा जा रहा है, और इस प्रकार की चीज को आप क्या बोल रहे हैं? चौडर बोल रहे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 68। डीप फ्राई करने के लिए उपयुक्त तापमान है? कितने तापमान पर आप डीप फ्राई करेंगे आपको ये पता होना चाहिए। अप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर डीप फ्राइंग इज, कितने टेम्परेचर पर आप डीप फ्राई करेंगे? ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। 175 से लेकर के 190 डिग्री सेल्सियस, अगर आपको भोजन को डीप फ्राई करना है तो 175 से लेकर के 190 डिग्री सेल्सियस पर तापमान देना होगा, तब जा करके वो डीप फ्राई होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 69। आयरिश स्टू निम्नलिखित में से किस खाना पकाने की विधि का उपयोग करके बनाया जाता है? तो यहाँ खाने का एक प्रकार बताया गया है, कौन सा है? आयरिश स्टू है। इसको कौन से तरीके से पकाया जाता है, कौन सी विधि से पकाया जाता है? इंग्लिश भी देख लीजिए। आयरिश स्टू इज मेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कुकिंग मेथड्स। तो यहाँ आप देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा, ब्रेजिंग होगा या स्टू करना हो जाएगा, बेकिंग होगा, ब्लीचिंग होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ब्रेजिंग। आरिस स्टू एक प्रकार का व्यंजन है, उसको बनाने की विधि है, किस प्रकार से उसको तैयार किया जाता है, क्या कहलाती है? ब्रेजिंग कहलाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा।
और ये देख लीजिए RE62 है, किस प्रकार से तैयार किया जाता है, ब्रेजिंग के माध्यम से किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं 70। कौन सा खाद्य घटक अत्यधिक गर्मी पर रबड़ जैसा और चबाने योग्य हो जाता है? यानी कि कौन सा खाद्य घटक है जो चबाने पर रबड़ जैसा लगता है? इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। विच फूड कंपोनेंट बिकम्स रबरी एंड चेविंग ऑन एक्सेसिव हीट? वो कौन सा फूड कंपोनेंट है जिसको ज्यादा हीट देने पर वो रबरी हो जाता है, चेविंग के लिए हो जाता है, उसको चबाना पड़ता है तो वो रबड़ जैसा हो जाएगा? कौन सा फूड कंपोनेंट होगा जिसको हीट देने पर इस प्रकार का वो बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रोटीन को अगर आप एक्सेस हीट देते हैं, ज्यादा गर्म करते हैं तो वो रबड़ जैसा बन जाता है और उसको चबाना पड़ता है, मुश्किल हो जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 71। इस प्रकार की सब्जी कटाई के बाद भी प्लास्टिक की थैलियों में बढ़ती रहती है और सांस लेती है या पसीना लेती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन से प्रकार की सब्जी है जो काटने के बाद में और प्लास्टिक में बंद करने पर वो बढ़ती है, यानी कि उसमें ग्रोथ आती है और वो सांस लेती है? सांस लेने का मतलब है कि उसमें पसीना आता है, पानी की बूंदें दिखाई देती है। इंग्लिश वर्जन देखिए। दिस टाइप ऑफ वेजिटेबल कंटिन्यूज टू ग्रो आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड इट रिस्पायर और स्वेट इन प्लास्टिक बैग्स। वो कौन सी प्रकार की सब्जी है जो प्लास्टिक की थैलियों में काटने के बाद में भी बढ़ती है और स्वेटिंग होती है? फली, ब्रोकली, कवक, कंद। तो कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, कवक। फंगी वो है जो कि काटने के बाद में भी ग्रोथ उनमें आती रहती है और पसीना आता है, यानी कि पानी की बूंदें उसमें थैली में आपको दिखाई दे जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मशरूम को बड़े आसानी से इस प्रकार से आप देख सकते हैं, वो ग्रो करता है काटने के बाद में भी और इसके साथ में उसमें पानी की बूंदें भी दिखाई देती है। अगला सवाल देख लेते हैं 72। निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा सूप का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कोल्ड सूप? इनमें से कौन सा है जो कि कोल्ड सूप नहीं कहलाता है, ठंडा सूप नहीं कहलाता है? विचिसोइम, कंसोमे, सर्की, गजपाचो। कौन सा हो जाएगा जो ठंडा सूप नहीं है, कोल्ड सूप नहीं है? उत्तर देखिए, उत्तर बताइए आप। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कंसोमे। कंसों में है वो ठंडा सूप नहीं है, गर्म सूप है। बाकी सभी ठंडे सूप है। विचिसोइस है, सर्की है और गजपाचो है, ये सभी ठंडे हैं, परंतु कंसों में है वो ठंडा सूप नहीं है, ये गर्म सूप है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों, नॉलेज मंडली आपको बता रहा है कंसों में किस प्रकार से होता है। ये गर्म सूप होता है, ये गर्म सूप है, बाकी सभी ठंडे सूप है, तो इनमें से छांटना है। आपको अगर चीजों का पता होगा तो बड़े आसानी से आप उसको बता सकते हैं और यही आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। नया सवाल आ गया 73। सलाद में कुरकुरी सब्जियों का उपयोग किया जाता है और इसे भोजन में एपेटाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। द सैलेड विच हैज द क्रंची वेजिटेबल्स यूज्ड एंड इट इज यूज्ड एज द एपेटाइजर इन द मील। वो कौन सी सलाद है जिसमें कुरकुरी सब्जियों का उपयोग किया जाता है, साथ में ये एपेटाइजर के रूप में यूज होता है? तो वो सलाद को आप पहचानिए। पास्ता सलाद, साधारण सलाद, क्षुधावर्धक सलाद, वेजिटेबल सलाद। सही उत्तर आप खोज लीजिए, कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। कौन से प्रकार की सलाद है जिसमें क्रंची वेजिटेबल्स है यूज की जाती है और एपेटाइजर के रूप में काम आती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, वेजिटेबल सलाद। कुरकुरी सब्जियों का उपयोग किया जाता है वेजिटेबल सलाद में और ये एपेटाइजर के रूप में काम आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, वेजिटेबल सलाद इसको कहते हैं। और यहाँ देख लीजिए वेजिटेबल सलाद किस प्रकार से होती है। ये वेजिटेबल सलाद आप देख पा रहे हैं जो कि एपेटाइजर के रूप में काम ली जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं 74। डैश तापमान, बनावट, स्वाद और उपस्थिति का भी एक आदर्श संतुलन है। फिल इन द ब्लैंक इज ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, टेक्सचर, फ्लेवर एंड अपीयरेंस टू। सलाद, सैंडविच, शोरबा, कैनेप। इनमें से खाली स्थान में क्या आ जाएगा जो कि तापमान, बनावट और स्वाद और उपस्थिति का एक आदर्श संतुलन है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सैंडविच।
सैंडविच यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ लिख सकते हैं सैंडविच, इसमें आ जाएगा। सैंडविच है वो तापमान, बनावट, स्वाद और उपस्थिति का एक आदर्श संतुलन है। तो आप फिल इन द ब्लैंक में क्या भर सकते हैं, सैंडविच भर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा आपका सैंडविच आ जाएगा। सैंडविच इज ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, टेक्सचर, फ्लेवर एंड अपीयरेंस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और यहाँ आप देख लीजिए सैंडविच है वो परफेक्ट टेम्परेचर, टेक्सचर, फ्लेवर और अपीयरेंस के लिए जाना जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं 75। सैंडविच फिलिंग में डैश होना चाहिए। फिलिंग हैज टू बी डैश ऑफ द सैंडविच कंट्रीब्यूशन, हाफ, वन थर्ड, वन फोर्थ, टू थर्ड। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सैंडविच को फिल करना है तो उसकी फिलिंग है वो कितने भाग होना चाहिए, कितना पार्ट होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, वन थर्ड। वन थर्ड फिलिंग होनी चाहिए। सैंडविच अगर आप बना रहे हैं, कोई भी चीज का सैंडविच आप तैयार कर रहे हैं, तो वन थर्ड उसकी क्या होनी चाहिए, फिलिंग होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेस हेल्पर, कुक, हेड कुक, सीए, सीएस इन एनवीएस, ईएमआरएस और एनटीए, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में रखे गए हैं और आपके कार्य से संबंधित क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। तो नॉलेज मंडली आपको तैयार करवा रहा है आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपको खाटू श्याम जी सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है। अगला सवाल देख लेते हैं 76। सलाद का वह भाग चुने जो इसे बांधता है और इसे आकर्षक बनाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चूज द पार्ट ऑफ द सलाद दैट बाउंड इट एंड मेक्स इट अपीलिंग। आधार, शरीर, गार्निश, ड्रेसिंग। सलाद अगर आप बना रहे हैं तो वो भाग आपको बताना होगा जो इसे बांधता है और उसको आकर्षक भी दिखाता है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बेस होगा कि बॉडी होगी कि गार्निश होगा कि ड्रेसिंग होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, बेस। बेस सलाद को बांधता है और उसको आकर्षक भी बनाता है जिससे आप उसको प्रेजेंट कर सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये बेस है जो सलाद को आकर्षक बनाता है और बांधता भी है, तो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 77। सूप पचने में आसान होते हैं, वे शरीर को पोषक तत्व और पर्याप्त मात्रा में डैश प्रदान करते हैं। सूप्स आर इजी टू डाइजेस्ट, दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डैश टू द बॉडी। मतलब कि सूप है पचने में आसान होते हैं और शरीर को पोषक तत्व देते हैं और पर्याप्त मात्रा में प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, आपका आंसर होना चाहिए तरल पदार्थ, विटामिन, खनिज पदार्थ, प्रोटीन। जो सूप है वो पचने में आसान होते हैं, एक खासियत होगी, साथ में पोषक तत्व देते हैं और पर्याप्त मात्रा में क्या चीज देते हैं, इनमें से आपको बताना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, तरल पदार्थ, फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। सूप है वो फ्लूइड बेस होते हैं तो फ्लूइड देते हैं, पचने में आसान होते हैं, पोषक तत्व भी उनसे मिलते हैं और पर्याप्त मात्रा में क्या देते हैं, तरल पदार्थ देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 78। सब्जियों और फलों की संरचना और आकार फाइबर के कारण होता है जिसे कहा जाता है। यहाँ देखिए सब्जियों और फलों की संरचना और आकार बनाने के लिए फाइबर की आवश्यकता होती है। उस फाइबर को क्या कहा जाता है, द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज बिकॉज ऑफ फाइबर नोन एज एंथोसायनिन, फ्लेवोन्स, विटामिन, पेक्टिन। कौन सी चीज होगी जो कि सब्जियों और फलों की संरचना और आकार बनाने में जरूरी होती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, पैक्टिन। यहां आप लिख लीजिए पैक्टिन आ जाएगा आपके। पैक्टिन है वो फलों और सब्जियों की संरचना और आकार बनाने में काम आती है। ये कौन सी चीज है, फाइबर है। ये फाइबर किसका बनता है, पैक्टिन का बनता है, उसको पैक्टिन बोलते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 79। किस विधि से पकाए जा रहे भोजन में कोयले का स्वाद आता है। बहुत ही जोर का क्वेश्चन है। इन विच मेथड द फ्लेवर ऑफ द कोल इज इम्पार्टेड टू द फूड दैट इज बीइंग कुक्ड। बारबेक्यू, भूनने, ब्रेजिंग, ग्रिडलिंग। तो बारबीक है या ब्रोइलिंग है या ब्रेजिंग है या ग्रिडलिंग है, कौन से तरीके से भोजन पकाने पर उसमें कोयले का स्वाद आता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। बारबेक है उसको फ्लेवर आएगा किसका, कोयले का फ्लेवर उसमें आ जाएगा।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ये पकाने की बहुत अच्छी विधि है जिसमें कोयले का फ्लेवर आता है। देख लीजिए बारबेक, ये आप देख लीजिए, कोयले पर कोई चीजों को आप पकाएंगे तो फ्लेवर किसका आएगा? कोयले का स्वाद आएगा। और साथियों देख लेते हैं मैस वर्क और हॉस्पिटैलिटी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, खाटू श्याम जी सीरीज पार्ट 4 का अंतिम सवाल 80। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पानी में घुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर वाटर सॉल्युबल? विटामिन ए एंड बी, विटामिन बी एंड सी, विटामिन सी एंड डी, विटामिन ए एंड डी। तो कौन से पोषक तत्व यानी कि विटामिन है वो घुलनशील है, किसमें? वाटर सॉल्युबल है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बी और सी है वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो पानी में घुलनशील विटामिन होती हैं, दो तरीके की विटामिन होती हैं, एक फैट सॉल्युबल होती हैं, एक वाटर सॉल्युबल होती हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी हैं? बी और सी हैं। बाकी सभी किसमें है? फैट सॉल्युबल है। बाकी फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल सिर्फ दो हैं, आपको याद रखना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मैस कार्य और आतिथ्य सत्कार पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, खाटू श्याम जी सीरीज पार्ट 4 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ये सभी क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि मैस हेल्पर, कुक, हेड कुक, सीए, सीएस इन एनवीएस, ईएमआरएस, एनटीए एंड अदर एग्जामिनेशंस। अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।